नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत और लगन से अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथियों मित्रों, हर बार की तरह आज हम पुनः एक नए नोटिफिकेशन को लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अच्छी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचाते हैं, जो कि हम जानते हैं कि ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभकारी। तो ऐसे नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ज्ञानालय चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक भी जरूर ठोक दीजिएगा। साथियों मित्रों, पेट को एक तरह से कह सकते हैं 2024 में आपका भविष्य है। बिना पेट क्वालिफाई किए या बिना पेट में अच्छा नंबर लाए 2024 में अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा कोई भी वैकेंसी निकाली जाए, वो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसमें आप पहली बात तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से यह कैसी वैकेंसी है, कैसे कैसे क्या कुछ है, इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, कितनी उम्र है, कितना फॉर्म है फिल करने का, पैसा और कब तक डेट है, इन सभी के बारे में आइए हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं साथियों। लेकिन आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप तक ऐसे नोटिफिकेशन को विस्तृत रूप में ले आकर के पेश करते हैं, जिससे कि आपके हर डाउट दूर हो जाते हैं, चाहे वह टीचिंग का एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो। तो प्लीज ज्ञानालय को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये साइट है। इस साइट को खोलने के लिए आपको हम बताते हैं, क्योंकि आप किसी के ऊपर निर्भर रहें ये मुझे नहीं अच्छा लगता। आप भी उसी नोटिफिकेशन तक सीधा पहुंचे और नोटिफिकेशन के बारे में हर कुछ जो है जानकारी को आप खुद पढ़ें, इससे आपकी जानकारी बूस्ट होगी। तो इस तरह से इस तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या होगा, उत्तर प्रदेश की जो ये साइट है इसमें आपको लिखना होगा यूपी ट्रिपल एस, यानी कि 3 बार यस, इसके बाद सी लिखना होगा। यूपी ट्रिपल एस सी लिखेंगे और इसके बाद क्लिक कर देंगे गूगल या क्रोम पे, तो आपको एक साइट खुल करके आ जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी लिखा हुआ होगा वहां पे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ए वाला जो आपको दिख रहा है ये पेज दिख जाएगा। अगर आप इस पेज तक पहुंच गए अब, तो आप देखिएगा यहाँ पे इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होगा। नोटिस बोर्ड जो है, इस नोटिस बोर्ड में आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 2823 है, इसके बाद 1823 है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखा गया है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ फाइल खुलेगा, जिसमें इस नोटिफिकेशन के संदर्भ में हर चीजें लिखी गई हैं। एज हो या एज रिलैक्सेशन हो, या इसकी फीस हो, या लास्ट डेट हो, या एग्जाम कब होगा, या इसकी वैलिडिटी कब होगी, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। वो डिटेल क्या है, आइए हम आपके सामने ये खुद जो है दिखाते हैं कि क्या है ये डिटेल। यहाँ पे देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो है लखनऊ का ये नोटिस है, विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2023। इस तरह से यह नोटिफिकेशन है। यह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट है 2023। तो ये साथियों विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 1/8/23 को, और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ जो है, ऑनलाइन आवेदन करना और शुल्क जमा करने का प्रारंभ जो तिथि थी वह भी 1/8/23 से ही स्टार्ट हो गई है। अगर से आप देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की या शुल्क जमा करने की या आवेदन को सबमिट करने की अंतिम तिथि कब है, तो 30/8/23 है। अगर से यहाँ पे देखते हैं शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने से संबंधित कोई अगर ये है संशोधन करना हो, तो संशोधन आप 06/9/23 तक आप संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इससे संबंधित इन्होंने यहाँ पे नोटिस जारी किया है कि पेट क्या है, उसको थोड़ा सा इन्होंने शार्ट में बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिएगा कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतना 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 के दिनांक 20/8/20 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। यानी कि 20 नवंबर 2020 को क्या किया गया, समूह ग से संबंधित जो भी वैकेंसियां हैं उसको करवाने के लिए क्या किया गया, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने के लिए एक पास किया गया, अनुमोदन किया गया। तो उस तरह से उसके संदर्भ में यह प्रारंभिक परीक्षा है द्विस्तरीय में से। अब इसके बाद देखिएगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के जो है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यताएं क्या है। यहाँ पे देखिएगा, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिएगा अनिवार्य लिखा गया है कि इसको
अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होना होगा। ऐसे ही नहीं, पिछली बार वाली याद कीजिए, जब टेट हुआ था तो पिछली बार कितनी भीड़ थी, बस में जगह नहीं मिल रहा था, कितने लोग बेचारे पैदल चले थे, आधी आधी रात तक पैदल चले थे। तो इस तरह से तो ये बहुत ही ज़्यादा समस्या वाली बातें हैं। तो ऐसी परीक्षाएं तो ये लें, लेकिन जो है इस तरह से परीक्षाएं ना हो जिससे कि लोगों को परेशानी हो। ये 4 दिन में हो सकता है परीक्षा करवाएं तो ज़्यादा सही होगा। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने यहाँ पे आगे भी मेंशन भी किया है, अभी आप देखिएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम 25/1/23 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि 24/1/24 तक है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन 24/1/24 तक निर्गत किए जाएंगे, उसके लिए जो ये शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, वह शॉर्ट लिस्टिंग टेट 2022 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे इन्होंने दिया कि आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे है कि इस अधिनियम के उपबंध समूह खा से निम्न पद जो हैं, समूह खा के जो पद हैं उससे निम्न पद के जो हैं समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पद, जो कि सचिवालय के अंतर्गत भी हो सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित या किसी बोर्ड के द्वारा, निगम के द्वारा या अन्य कानूनी समूह गा के पदों पर जो भी हो उनके द्वारा हो, तो वह समूह गा की वैकेंसी इसके द्वारा पेट के द्वारा करवाई जाएगी, अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है इसका स्केल कितना है। तो यहाँ पे ग्रेड पे की बात करते हैं तो 1900 ग्रेड पे से अधिक और यहाँ पे 4600 ग्रेड पे से कम सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में भी निर्दिष्ट किए गए हैं। ठीक है साथियों, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे है इसके संदर्भ में कुछ और सूचनाएं, जैसे ये सब फॉर्म भरने से संबंधित है, इसको आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने वाला ये सब जानता है। आप फॉर्म भरवाएंगे तो वो सब कुछ कर देगा। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें क्या कुछ है, इसका सिलेबस वगैरह या आवेदन शुल्क वगैरह। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर से आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपका जो फीस होगा वो 185 रुपये होगा, SC ST हैं तो आपका 95 होगा, या विकलांग हैं अगर आप तो आपका केवल 25 रुपया फीस लिया जाएगा। इस तरह से इसका फीस है। और अगर आगे देखते हैं तो इसमें अर्हता की बात की जाए तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में हाई स्कूल या उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता अगर आपके पास है तो वह अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आयु सीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के लिए पात्र होगा। लेकिन उसमें कुछ छूट भी दिया गया है, जैसे कुशल खिलाड़ी अगर है आप राज्य स्तर पर तो वो क्या होगा, 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिक है तो 3 वर्ष का, दिव्यांग जन है तो 15 वर्ष का, उत्तर प्रदेश के अगर कर्मचारी हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। इस तरह से ये छूट के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। आगे अगर आप देखते हैं तो परीक्षा कार्यक्रम के बारे में है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो ये लिखित परीक्षा होगी, इसके संबंध में अभी कोई एग्जाम की डेट नहीं है। इसके एग्जाम की डेट की बात अगर करें तो वेबसाइट पर इन्होंने कहा है कि हम सूचित करेंगे जब भी ये होगा। तो यहाँ पे देखिएगा स्कोर की वैधता अगर देखा जाए कि जो आपको पेट के संदर्भ में जो स्कोर मिलेगा वो उस स्कोर की वैधता कितनी तारीख तक होगी या कितने समय तक होगी। तो यहाँ पे देखिएगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट अपलोड होगा आयोग की वेबसाइट पर उस तारीख से 1 वर्ष तक यहाँ पे क्या होगा, उसका मान्य होगा, उसकी वैलिडिटी होगी। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसके जो है पेपर पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम है क्या, भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय इतिहास के अलावा अगर आप देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, भूगोल से 5 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल के बाद अगर आप देखते हैं अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा संविधान और लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रारंभिक गणित से 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे उसको देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग गणित से डरते हैं। पूर्ण संख्या होगा, भिन्न होगा, दशमलव होगा, प्रतिशतता होगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण होगा, वर्गमूल होगा, घातांक एवं घात होगा और औसत होगा। ये सभी होंगे मैथ में। इसके बाद सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न होगा और सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न होगा। इसके अलावा रीजनिंग से भी 5 ही प्रश्न होगा। समसामयिकी करंट अफेयर से अगर आप देखेंगे तो 10 प्रश्न होगा। जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस से होगा
तो 10 क्वेश्चन हो गए। जनरल अवेयरनेस का क्या होगा, 10 क्वेश्चन होगा। सामान्य जागरूकता, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये सब कुछ चीजें यहाँ पे अब समाप्त होती हैं। तो ये चीजें थी जो कि आपको यहाँ पर मिला जानकारी। तो इस तरह से ये आपका पेट है। पेट के संदर्भ में अब कोई भी आपको अगर कुछ भी और जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, इतना जरूर करिएगा कि पेट जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी करवाएं ना करवाएं सरकार का अधिकार है, क्या पता करवा ही लें, 24 में चुनाव है। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट अपना संघर्ष कर सकता है। तो आप संघर्ष करते रहिए, कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है। बाकी करोड़ों करोड़ों की तो जिनके पेपरों में वैकेंसियां निकलती हैं, रोजगार दिए जाते हैं, आपको उसमें रोजगार क्यों नहीं मिला वो तो बस आप जानेंगे, हम जानेंगे और लोग जानेंगे कि वो करोड़ों रोजगार कहाँ पे गए। तो अगर से आपको लगता है कि वैकेंसियां पूरी तरह से अच्छी तरीके से आ रही हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या वैकेंसियां जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आ रही हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि क्या वैकेंसियां जैसे आनी चाहिए वैसे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से लगन से पढ़ते रहिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।